हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर की जो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए थे, जिसमें हमने अभी तक श्रोडिंगर तरंग समीकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में आता है, जिसका नाम है ठोसों की ऊष्माधारिता। ये वाला जो टॉपिक है वो आपको ठोसों की ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा दोनों नाम से एग्जाम में आ सकता है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ठोसों की ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, ज्ञात द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। जैसे मान लिया ये जो पदार्थ है जिसका द्रव्यमान हमें पता है, इसका तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो हमें अगर किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाना है तो हमें क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऐसे पदार्थ जिसका द्रव्यमान हमें पता है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी मान लिया कि ये एक पदार्थ है ना। इस पदार्थ का द्रव्यमान मान लिया m है, जो हमें पता है। अब इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा हमने मान लिया है ना। और हमें इस पदार्थ का तापमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी 25 से कितना करना है? हमें तापमान 26 करना है। तो इस तरह का तापमान जब 25 से 26 करना हो, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें पदार्थ को जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, उसी ऊष्मा को हम ऊष्माधारिता कहते हैं। आगे लिखा है, यदि पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम हो तो उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब हमारे पास जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान मान लिया कितना है? 1 ग्राम है। पहले हमने केवल ये लिखा था हमें द्रव्यमान पता है, लेकिन अब हमने लिखा है कि उस पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम है। उस 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान कितना बढ़ाएंगे? आप वही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। तो 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको ऊष्मा तो देनी पड़ेगी, है ना। जब भी आपको तापमान बढ़ाना, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो पदार्थ का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है, उसका ताप आप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस पहले वाले में हमको ज्ञात द्रव्यमान लिखना है और यहाँ सेकंड वाली डेफिनेशन में हमको 1 ग्राम द्रव्यमान लिखना है। ऊपर वाला आपका ऊष्माधारिता कहलाएगा और नीचे वाला आपका विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। आगे लिखा है, ऊष्माधारिता स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ज्ञात की जाती है। यानी ऊष्माधारिता जब भी निकाला जाता है तो वो हमेशा दाब और आयतन दोनों को स्थिर रखा जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, C यानी ऊष्माधारिता, है ना, और आयतन को क्या रखा हमने? स्थिर। तो अगर स्थिर रखना है तो नीचे आपको स्मॉल v लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका आयतन स्थिर है। फॉर्मूला हो जाएगा ब्रैकेट में डेल E अपॉन डेल T, ब्रैकेट के बाहर v। ये v भी आपको यही डिनोट कर रहा है कि आपका आयतन स्थिर है। इसे डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब फॉर्मूले के बाद आगे देखते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आदर्श ठोस वह है जो एकाकी परमाणुओं से बना होता है। अब एक सिद्धांत था जिसे हम बोलते हैं चिरसम्मत सिद्धांत। उसमें उन्होंने हमें आदर्श ठोस की परिभाषा दी। तो क्या होता है आदर्श ठोस? ऐसा ठोस जो कि एकाकी परमाणुओं से बना होता है ना, जिसके अंदर सारे परमाणु कैसे हो? एकाकी हो, एक जैसे हो, उसे हम बोलते हैं आदर्श ठोस। अब ये क्यों लिखा? क्योंकि इस डेफिनेशन का या इस परिभाषा का उपयोग हम आगे करने वाले हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, आदर्श ठोस के प्रत्येक परमाणु से संलग्न ऊर्जा E का मान 3 kT के बराबर होगा। यानी आदर्श ठोस में जितने भी परमाणु होंगे, है ना, आदर्श ठोस है, हमने ऊपर बताया कि आदर्श ठोस जो होता है उसमें सारे एकाकी परमाणु होते हैं। तो जितने भी परमाणु होते हैं जो एक जैसे होते हैं, उनकी E यानी ऊर्जा का मान हम कितना रखेंगे? 3 kT। उसमें जितने भी परमाणु हैं सभी की ऊर्जा कितनी रखना है? 3 kT। इसी का यूज़ करते हुए हम आगे फॉर्मूला निकालेंगे किसका? ऊष्माधारिता का। सबसे पहले हमने लिखा है प्रति ग्राम परमाणु ठोस से संलग्न ऊर्जा। प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम, है ना। विशिष्ट ऊष्मा के अंदर हमने पदार्थ को कितना लिया था? 1 ग्राम लिया था, है ना। तो हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, हमें पदार्थ 1 ग्राम लेना है, उसी के लिए फॉर्मूला निकालना है।
तो यहाँ पर 1 ग्राम के लिए हमने लिखा है प्रति ग्राम परमाणु ठोस से संलग्न ऊर्जा, यानी हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा E = N × 3kT, है ना। 3kT यानी एक परमाणु के लिए, और N का मतलब है हमारा अवागाड्रो संख्या, है ना, जो होती है आपकी प्रति ग्राम परमाणु के लिए। हमारे पास परमाणु कितने हैं, प्रति ग्राम है, यानी 1 ग्राम है। उसके लिए फॉर्मूला लिख देंगे N × 3kT। नीचे लिखा हमने E = N × 3, आपका एज इट इज़ रहेगा। ये जो K है ये होता है बोल्ट्जमैन स्थिरांक, ये पीछे लिखा है हमने ब्रैकेट में, K का मतलब है बोल्ट्जमैन स्थिरांक, इसकी जगह हम रख देंगे R/N। तो फॉर्मूले में जहाँ K था उसको हटा के हमने लिख दिया ब्रैकेट में R/N, और पीछे आपका T एज इट इज़ रहेगा। T में आपको कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, E हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस N से इस N को काट दिया तो क्या बचा हमारे पास 3RT। क्या बचा हमारे पास, 3 बचा, R बचा, T बचा, क्योंकि N से N कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू आ गई 3RT। आगे रखेंगे हम E का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो आपकी E की वैल्यू आई है इससे अब हम निकालेंगे ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है, इसमें ये जो E है इसकी जगह पर हमारी जो अभी E की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रख देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला पूरा एज इट इज़ लिख देना है और E की जगह आपको E का मान रख देना है। CV = del/del तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हमने क्या करा, E का मान रख दिया जो था आपका ब्रैकेट में 3RT, ये रख दिया हमने 3RT। अब देखो del/del का मतलब होता है आपको अवकलन करना है, और है ना, और किसका अवकलन करना है, T का अवकलन करना है। आपका बचेगा देखो CV तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। अब T का जब आप T के रिस्पेक्ट में यानी T का उपयोग करके अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल आपका क्या बचेगा 3R, क्योंकि T का अवकलन करने पर T की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया CV = 3R। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे CV = 3 × R की वैल्यू रख देंगे जो होती है 1.99, R की वैल्यू 1.99 है, उसका 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो CV की वैल्यू आ जाएगी 5.97, जिसे हम नीचे स्टेप पे 5.97 का लिख देंगे नीचे 6.0 कैलोरी डिग्री इनवर्स ग्राम परमाणु इनवर्स। बस अब जो आपकी वैल्यू आई है उस चीज़ से हमने थ्योरी बनाई है। उपयोग से स्पष्ट है कि ठोस पदार्थ के प्रति ग्राम परमाणु की ऊष्माधारिता का सैद्धांतिक मान लगभग 6 के बराबर है ना। हमने यही देखा कि हमारे पास जो ठोस पदार्थ है कितना था, प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम था, उसकी ऊष्माधारिता जब हमने निकाली तो हमारी वैल्यू कितनी है, लगभग 5.97, जिसे हमने 6 के बराबर मान लिया है। अब 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ड्यूलोंग व पेटिट, है ना। उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि ठोस तत्वों के लिए विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु का बाहर का गुणनफल एक स्थिरांक होता है जो लगभग 6 है। उन्होंने क्या बोला था, उन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, किसी भी ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता और परमाणु बाहर का जब आप गुणनफल करोगे तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि स्थिरांक मिलेगा जिसकी वैल्यू लगभग 6 होती है। ये हमें बताया था ड्यूलोंग और पेटिट ने कि कोई सा भी ठोस पदार्थ है उसकी ऊष्माधारिता ले लो और उसका परमाणु भार ले लो, उन दोनों का गुणा करने पर आपको 6 के बराबर मिलेगा। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठोसों की ऊष्माधारिता यानी विशिष्ट ऊष्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसी तरह से फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अब रोज़ाना लाते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।